Hello everyone and welcome to today's class. In today's session we are going to cover what are algebraic expressions and how do we perform operations on them. So right from 6th class में आपने algebra पढ़ा है आपको पता है algebra is a different branch or is a separate branch of mathematics where we deal with the unknown variable, right? We deal with the unknown values of those variables. हमें उनको find करना होता है. So now how do we perform operations on these expressions? Let us discuss that. सो बिफोर दैट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. लाइक आई टोल्ड यू, वेरिएबल्स आर द अननोन पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन. ये जो भी आपको दिख, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 4x+15, राइट? और मे बी x+y, राइट? x+y आर व्हाट? दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, एंड दे आर बीइंग एडेड टुगेदर, राइट? अगर मैं बोलूं x minus y, इसका मतलब क्या हुआ? That y is a variable which is being subtracted from x, right? What if I have written this 5 minus x? That means there is some value x जो मुझे अभी नहीं पता है. I am yet to find that value and I am taking away x from 5, right? Okay, so this is how you understand the expressions that are written. इसके बारे में अभी और डिटेल में बताती हूँ, बट वेरिएबल फॉर टाइम बिंग आपको पता होना चाहिए. जो भी अननोन पार्ट है एक्सप्रेशन का, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जो आपको फाइंड करनी है, दैट इज वेरिएबल, जिसको आप जनरली एक्स वाई जेड ए टू जी में से आप किसी भी वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हो. जनरली हम उसको एक्स से ही डिनोट करते हैं, राइट? एक्स बहुत पॉपुलर है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं. सो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? दीज आर द वैल्यूज दैट keeps on varying, right? It varies, जो चेंज हो रही है तभी इसको वेरिएबल कह रहे हैं. ये फिक्स नहीं है, बिकॉज आप देखोगे हर एक्सप्रेशन में, हर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू हर बार ही डिफरेंट होती है. इट इज नॉट फिक्स्ड, राइट? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पर्टिकुलर डे में, राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर टेम्परेचर आज डे में था, लेट्स सपोज 21 डिग्री सेल्सियस, एंड नाइट में टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, एंड मॉर्निंग में टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस. सो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, राइट? अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर डे, लेट्स से इट्स मंडे, तो मंडे पे में वो जो टेम्परेचर था, वो टी जो वेरिएबल मैंने लेट किया टेम्परेचर, इट्स नॉट कांस्टेंट. हर बार वो चेंज हो रहा है, राइट? तो इसलिए क्या कहलाएगा यहाँ पर? वेरिएबल कहलाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो वेरिएबल एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो जो फिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4x+5 लिख रही हूँ, दैट मीन्स x एक वेरिएबल है जिसको आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद अ नंबर दैट इज 4, राइट? उसमें मैं एक 5 एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ. नाउ दिस 5 इज फिक्स्ड, इट इज नॉट चेंजिंग. ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट कांस्टेंट, राइट? सिंपल है. जो x के साथ अगर कोई भी वेरिएबल वाली टर्म नहीं है तो वो बाकी टर्म कांस्टेंट ही होगी आपकी, राइट? So now what are these algebraic expressions? Algebraic expressions maths में वो phrase होते हैं जिनके थ्रू वो आपसे communicate करता है मैथ्स, राइट? जैसे आप फेस के एक्सप्रेशन देके आप बता सकते हो कि किसके कौन एंग्री है, कौन स्माइल कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? बट इन एक्सप्रेशंस को देख के आप ये बता सकते हो कि आपको क्या करना है, वो आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है मैथ्स उस एक्सप्रेशन में, राइट? फॉर एग्जाम्पल 3x+9, दैट मीन्स एक वेरिएबल मेरे पास है x, जिसकी वैल्यू को मैं क्या कर रही हूँ? 3 से आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 3, एंड देन वट एवर इज द रिजल्ट, इट्स 9 इज बीइंग एडेड टू इट, राइट? अगर इसको समझे तो ये वही कहला, ये यही मतलब बनेगा इसका कि 3x एक वेरिएबल को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 9 को ऐड कर दिया, राइट? एंड व्हाट इफ आई हैव जस्ट रिटन xy, दैट मीन्स दो वेरिएबल्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. नाउ हियर्स द कैच कि यहाँ पर आप x into y अगर ऐसे लिखोगे तो देयर कैन बी अ कंफ्यूजन, राइट? कि x भी है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जनरली हम अलजेब्रा में जब डील करते हैं तो वी डोंट यूज द मल्टीप्लाई साइन वेरी ऑफन. हम क्या करते हैं? एक्स वाई, इफ इट इज रिटन लाइक दिस या फिर x डॉट y है तो दैट मीन्स वो क्या है? these two variables are being multiplied together. तो हमें जरूरी नहीं है उसको स्पेसिफाई करना है मल्टीप्लाई का इनटू का साइन लगाकर. इट्स नॉट नेसेसरी हियर, ओके?
So if I have written 3x, that means 3 is being multiplied by x. If I have written 3xy, that means two variables xy are being multiplied together, और फिर आप उसमें x और y का जो भी मल्टीप्लीकेशन है उसमें आप 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? सो बेसिकली क्या है, अगर मैं डेफिनेशन से आपको बताऊं तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा फ्रेज जिसमें आपको वेरिएबल, नंबर्स, ऑपरेटर्स मिलेंगे, फॉर ऑपरेटर्स क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। सिंपल है, अलजेब्रा से रिलेटेड है, आपको वेरिएबल मिलेगा, नंबर मिलेंगे, कुछ ऑपरेटर्स मिलेंगे, तो ये सिंपली आप इसको क्या कह देंगे, यू विल कॉल इट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इजंट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x upon 2? Yes, it is x upon 2 plus 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक कैच यहाँ पे, बस एक ये आपको बात याद रखनी है कि इसमें मल्टी इक्वल्स टू का साइन आपको नहीं मिलेगा। इफ यू आर गेटिंग अ इक्वल टू साइन, दैट मींस वो इक्वेशन हो जाता है। बस यहाँ पर इक्वल नहीं हम कर रहे, हम कुछ इक्वेट नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सप्रेशंस बना रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। एंड और भी आपने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको आप कलेक्ट कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो एक्सप्रेशन बनता है, राइट? अब यहाँ पर 2x क्या है, एक सेपरेट टर्म है, 5 इज अ सेपरेट टर्म। सो वट एवर डिफरेंट जो टर्म्स है ये आपस में सेपरेटेड होती है बाय the operator. If I have written 2x plus 5 minus 7y, so these 2x, see 2x is a term, plus का है, एक टर्म सेपरेट हुआ है, प्लस 5 is another term, minus 5 7 5y is another term. So these three are the different terms जिनको आपने together club कर दिया and ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। Now what is a coefficient here, जो आपको बहुत easy है, बट फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट इज व्हाटएवर इज देयर विद द वेरिएबल दैट व्हाटएवर इज बीइंग मल्टीप्लाइड, एक्स का साथी जो भी है तो वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रेंड क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स का फ्रेंड क्या है, दैट हैज टू बी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं हो रही। सो एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है यहाँ पर 2, सो एक्स का साथी, एक्स का फ्रेंड 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, राइट? अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x तो सिंपल क्या है, वो 2 है। हैड इट बीन माइनस 2x तो वो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, प्लस का 2 नहीं, वो हो जाएगा माइनस का 2। सो यू हैव टू कंसीडर द साइन एज वेल, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 5 आपकी यहाँ पर एक कांस्टेंट है, 2x इज अ वेरिएबल वाली टर्म, तो जो भी x को छोड़ के बाकी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे यहाँ पर हैड इट बीन माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 5, तो x को छोड़ दीजिए, x के भाई बंधु क्या है, माइनस 2y स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा माइनस 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट। आई एम रिपीटिंग, ये पूरा माइनस 2y स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ x, and if I'm asking the coefficient of y square here तो वो हो जाएगा minus 2x, ठीक है? फिर y square को छोड़ के उसके जो भी संगी साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। So जो whatever they are holding their hands together, they are in friendship, तो आप उसको याद रखिए कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो उसका कोफिशिएंट है। Now like I've told you, terms are formed separately and then added to form expressions, right? Terms क्या है, 2x is another term, different term है, minus 3xy is a separate term, 7 is a separate term. If I have added or add, basically हम added ही बोलते हैं क्योंकि 2x को प्लस आप माइनस 3xy ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऑफ 7, ठीक है? जो भी माइनस का साइन होगा आप कहोगे ना मैम कि यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप कह रहे हो टर्म्स आर एडेड टुगेदर, तो बेसिकली जैसे आप इंटीजर्स में करते थे, आप क्या करते थे, 7 माइनस 4 को यू कैन राइट इट एज 7 प्लस ऑफ माइनस 4, राइट? यू कैन ऐड माइनस 4 इज एडेड टू 7, आप ऐसा बोलते हो इंटीजर्स में। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या बोलते हो कि दे आर एडेड टुगेदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन, ठीक है? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, तो बेसिकली फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6 के फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो क्या होंगे, 2 into 3, 6 into 1, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो कोई भी ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आप एक नंबर ऑब्टेन कर पा रहे हो तो वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे, राइट? लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा 6 into 1, 6 into 2, मतलब जो भी आप 6 से डिराइव कर सको, 6 into 3, तो 6 का एंटायर टेबल चलता चला जा रहा है, वो उसके मल्टीपल्स है। So multiple can be the same value or higher value, but factors उसकी वैल्यू से हमेशा छोटे सेम या फिर छोटे रहेंगे, ठीक है? 6 into 1, 2 into 3, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, मतलब जिनको आप मल्टीप्लाई करके वो चीज फॉर्म कर सको,
ठीक है। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स की अगर बात करें तो 2x, इसका फैक्टर क्या होगा, इस टर्म का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू एक्स, राइट, कि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसका फैक्टर हो गया। -3xy का फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, it will be -3 into x into y, और some people they बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 3 into -1 into x into y, this both are equal, right? Now what are the like terms and unlike terms? तो आपको फैक्टर्स अगर क्लियर है तो अब आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो व्हाट आर द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स जिनके algebraic फैक्टर्स सेम है, आई एम रिपीटिंग, जिनके algebraic फैक्टर्स सेम है, फॉर एग्जांपल 2xy and minus of 5xy, so they have same algebraic factors. Can you see 2xy का फैक्टर क्या है, 2 into x into y, एंड इसके फैक्टर्स हैं -5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो बेसिकली आपको सिर्फ एल्जाब्रिक फैक्टर्स देखते हैं। एल्जाब्रा अगर यहाँ पर मान लो ये 2xy स्क्वायर होता, 5xy होता, तो ये सेम नहीं है एल्जाब्रिक फैक्टर्स, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगी, राइट। माइनस साइन है नहीं है, दैट डजंट मैटर, बट एल्जाब्रिक फैक्टर सेम होने चाहिए, वो एक जैसे दिखने चाहिए आपको उनके फैक्टर्स, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगी, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो, राइट। If they are not like terms, they are unlike terms, you cannot add them, you cannot subtract them, they will be treated like different terms, right? अगर मैं इन दोनों को add कर रही हूँ तो मेरे पास रिजल्ट सिर्फ ये as it is रहेगा, because they cannot be added. What I can do mostly, इससे ज्यादा नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं x और y को कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पर, बट I cannot add them, I cannot subtract them because they are not same terms. ये like terms नहीं है, ये unlike terms है because इनके different algebraic factors हैं, right? Like terms जिनके algebraic factors same है। तो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं अभी आपको बता दूंगी। इससे पहले आपकी एक और टर्म है जो 9.1 एक्सरसाइज से पहले बताई गई है, वो है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने अगर सिर्फ एक सिंपल एक टर्म लिख दिया 2x, राइट, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म है, सिंगल मींस मोनो, तो ये टर्म कहलाएगी एक मोनोमियल, राइट, एक सिंगल टर्म है। हैड इट बीन ओनली 2 तो ये भी एक मोनोमियल ही होगा, राइट। रिमेंबर कांस्टेंट भी एक सेपरेट टर्म होती है। अगर मैंने ऐसा लिखा है 2x + 5, इसका मतलब 2x इज वन टर्म, राइट, एंड 5 इज अनदर टर्म, तो ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म्स है, बाय मीन्स 2, तो ये बाइनोमियल हो गई। ये पूरा का पूरा आप एक्सप्रेशन एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, राइट। जहां पर सिंगल मिलेगी आपको, जहां कहीं भी प्लस माइनस से सेपरेटेड नहीं है, तो वो है मोनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल भी होता है, जहां पर इसका मतलब है, ट्राइनोमियल का मतलब है जहां पर आपको 3 सेपरेट टर्म्स मिले, दैट इज व्हाट अ ट्राइनोमियल। 3 अलग अलग टर्म्स मिले, अलग अलग का मतलब ये है जिनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा ट्राइनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होंगे, जहां पे बहुत सारे 4 टर्म्स वाले को हम क्वाड्रोनोमियल भी कहते हैं, एंड 3 या 3 से ज्यादा वाली टर्म्स को हम सीधा पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। पॉली मीन्स मेनी, यानी कि जहां पर मेनी टर्म्स हैं वहां पर आप क्या कहेंगे, यू विल सिंपली से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्वाड्रोनोमियल भी होता है, and yes, so it can be 2xy minus 3x plus 5y, ऐसे भी बना सकते हैं, -4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपस में प्लस और माइनस नहीं हो रही, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये है आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सो आपके पास 1 मार्क में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट यू हैव टू टेल दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस, आपको ये फाइंड आउट करना है, एंड यू हैव आल्सो टू फाइंड कि आपके उनके कोफिशिएंट्स क्या है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, वेरी बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट आर द टर्म्स आर देयर, अब ये एक, चलो ये कुछ क्विक क्वेश्चंस है फॉर यू ऑल। सो 2x² इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, सिंपल, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, देयर आर ओनली, दिस इज ओनली वन टर्म, सो ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ मोनोमियल। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट फॉर 1 मार्क, राइट। तो ये क्या है, सिंपल एक टर्म है, कुछ प्लस माइनस नहीं है, तो दैट इज अ मोनोमियल, राइट।
So how many terms are there in the expression? You can see 1, 2, 3. Three separate terms are there. They cannot be added, right? They cannot be added. They cannot be subtracted. So this is a trinomial. So the correct answer is there are three separate terms, right? How many terms are there in the expression? 1, 2, 3, 4. Again, these are four different terms. So it has four different terms, and this is a polynomial, right? What is the coefficient of x in the expression? Now this is a good question जहां पर आपको x का कोफिशिएंट बताना है. तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि क्या यहाँ पर तो कोई कुछ है ही नहीं लिखा हो, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा इसका आंसर माय डियर. 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, इसका आंसर है -1. बिकॉज यू कैन राइट इट एज ये -1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद x प्लस y, राइट? आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है. दैट मीन्स माइनस, वी हैव टू कंसिडर दैट साइन आल्सो. सो कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा? -1 will be the coefficient. Now, what is the coefficient of x in the expression? So, this is another expression, y square x plus y. यहाँ पर x का coefficient क्या होगा? I told you, x को छोड़ के जो भी इसका friend है वो इसका coefficient हो जाएगा. So, y square is the coefficient of x, y square x plus y. Had it been अगर y square का पूछा जाता तो हो जाता x. Alright? So if you have to subtract z from y, बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं? z को आप subtract कर रहे हो y में से. So जो expression है वो y minus z नहीं, वो z minus y नहीं बनेगा, वो हो जाएगा y minus z, because z को आप subtract कर रहे हो y में से. This is very simple, but बच्चों को concept clear नहीं होता तो वो गलती कर देते हैं. राइट? सो सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y. ये मैं आपको इतना छोटे से बेसिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चैप्टर में आपको जब फॉर्म करनी होंगी एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो प्रॉब्लम नहीं आए. What is the coefficient of x in the expression? So यहाँ पर देखिए आप x का जो एक्सप्रेशन है 2z minus 3xz. x का कोफिशिएंट आपको बताना है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी है साथ में दैट इज -3 का z, तो वो इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट. Okay, number 5 added to 3 times the product of m and n. So number 5 is added to 3 times the product of m and n. Simple A is the solution. Product of numbers y and z subtracted from 10. अब आप 10 में से subtract कर रहे हो किसको? y और z के product को, तो ये बन जाएगा 10 minus yz. Alright? Numbers a and b subtracted from their product. अब a और b का इनका सम्स अपने मल्टीप्लिकेशन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनका सम तो हो गया a प्लस बी, और वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? उनके प्रोडक्ट में से. सो ए बी माइनस a plus b is the answer for this question, right? Now you have to identify the constant here. Constant is what? 1 is a constant here. क्योंकि अगर 5 होता, 10 होता, कुछ भी होता तो ये constant यहाँ पर वही कहलाता, क्योंकि ये वेरिएबल वाली टर्म नहीं है. If z is multiplied with itself, write the expression. बहुत सिंपल है. z को अगर आप एक बार मल्टीप्लाई उसी से ही कर रहे हो तो my dear 2z नहीं होगा, z plus 2 भी नहीं होगा, it will be z square. Alright? What is the coefficient of y square in the expression? अब इस expression में y square का coefficient आपने निकालना है. तो आप देख सकते हो कि y square वाली बच्चा दो टर्म्स हैं, तो सिंपल आप अगर -10x लिख दोगे तो भी आंसर गलत है, 5 लिख दोगे तो भी आंसर गलत है, बिकॉज what you can do here is you can take y square as common, right? तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? -10x plus 5. So 5 minus 10x, ये पूरी की पूरी टर्म y square के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. That means 5 minus 10x is the coefficient of this expression of y square. Alright? Now what is the coefficient of x in the expression? जल्दी से, रैपिड क्वेश्चन है इसलिए मैं भाग रही हूँ. x क्यूब है यहाँ पर, x स्क्वायर है, x वाली कोई टर्म ही नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0. So it is just to confuse you guys. Okay, so this is addition and subtraction of algebraic expressions. So you can only add and subtract once the algebraic they have common algebraic factors. वो like terms है, तभी आप उनको add और subtract कर सकते हो. बहुत simple है. देखिए हमें सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट राइट इट डाउन, राइट? 4yz. तो मैं जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है, ये मैंने पहला एक्सप्रेशन लिख दिया, राइट? दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन दैट आई एम राइटिंग.
सो 4yz सेम मैंने algebraic फैक्टर्स उसके नीचे लिख दिया 9zx zx वाला यहाँ पर प्लस 9zx राइट 4y वाला कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है तो आई एम लिविंग इट लाइक दिस ओनली ठीक है सो हियर एक्स वाई के नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने जीरो पुट कर दिया -3zx so here I am writing -3zx no it will come here -3zx ठीक है और 5x x वाला कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो मैं उसको डायरेक्टली लिख रही हूँ प्लस 5x 2xy सो यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन नहीं था जस्ट अ सेकेंड ये वाली कोई टर्म नहीं थी तो ये प्लस का 0 है एंड -2xy क्योंकि xy और xy वाले मैंने सारे अलजेब्रिक फैक्टर्स बेसिकली जिनके भी xy yz zx वो सेम है मैंने वो इकट्ठा लिख दिया ठीक है 7xy 2xy सिंपल आपको ऐड वैसा ही करना है जैसा आप इंटीजर्स में से करते हो 7 - 2 इज व्हाट 5 तो आंसर आ गया 5xy इसमें ऐड कुछ नहीं हो रहा है तो ये हो गया 0 हो गया एंड 5 + 4 इज व्हाट 9yz ठीक है अब zx वाली तीन टर्म्स है यू कैन सी एक है प्लस का 9 बाकी -3 और -3 -3 + 9 -3 सिंपल आप जैसे इंटीजर्स में करते हो आपने वैसा ही करना है +9 का और माइनस का है 6 तो यानी कि प्लस का साइन आएगा +3zx 4y वाली कोई टर्म नहीं है 5x वाली कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा सो दिस इज हाउ यू गोना ऐड दीज एक्सप्रेशंस आप इसको ओरली भी कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओरली कराऊंगी बट दिस इज द फर्स्ट वीडियो तो मैंने आपको बस ये बताया है कि आपको कहाँ कहाँ पे लाइन अप करना है जिनके सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स है बट उसको एक दूसरे के नीचे बस उतार दीजिए एंड नॉर्मल जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में करते हो आपको सिंपल वैसा ही करना है राइट किसी की मैचिंग टर्म नहीं है उसके साथ की तो जस्ट पुट अ 0 ओवर देयर सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि यार इसके साथ की टर्म कहाँ है ऑलराइट बट व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है oh I'm running out of battery so I think सब्ट्रैक्शन वाली क्लास मैं नेक्स्ट वाले सेशन में ही कंडक्ट कर पाऊंगी because there is a problem of battery ठीक है so meanwhile what you can do is you can try the subtraction